हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, बिहार पुलिस जो नया पैटर्न जारी किया 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर, उसी स्तर पर तैयार किया गया। तो इस वजह से यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ऑफ व्यू से तो एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसी टाइप का इसमें क्वेश्चन सेट किया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, ताकि जो भी इसमें दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ देता है तो आप बना पाए। आइए देखते हैं, इसमें हम आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप 1 से 12 तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आने वाला है वो हूबहू इसी के पैटर्न पे होगा। तो इस वजह से सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट निकला था, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट था, जो कि वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट था। उसमें 30 प्रैक्टिस सेट का हम 30 का डिस्कशन करा दिए हैं। उसके लिए भी अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह दोनों जो टेस्ट सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं आज हम टेस्ट नंबर 13 का। इसमें क्या है कि पहले हिंदी दिया गया, फिर अंग्रेजी दिया गया है, फिर उसके बाद जीके जीएस दिया गया, उसके बाद मैथ्स दिया गया। तो इसके हम पार्ट बाई पार्ट डिस्कशन कराएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा डिस्कशन कम कराते हैं, उसके बाद जीके जीएस का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन कराते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से 13 नंबर का। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? बताना कि इसमें कौन सा व्यंजन है जिससे जीवा तालु से नहीं टकराती है उसके उच्चारण में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा। घ में जीवा तालु से नहीं टकराती है। बाकी च से टकराती है, य से भी टकराती है, स से भी टकराती है, लेकिन घ से नहीं टकराती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो सर्वनाम दिया गया है निश्चयवाचक दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया क्वेश्चन, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? बताना आपको कि अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं लगा है। तो देख लेते हैं इसमें किस में नहीं लगा है। पहला दिएगा अन्वंती, अगला दिएगा अन्वेक्षण, अगला दिएगा अनंत, अगला दिएगा अनुज्ञा। अनुज्ञा इस सब में लगा हुआ है, लेकिन ये अनंत जो है इसमें नहीं लगा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अनंत में जो लगा हुआ है अन प्लस अंत हो जाएगा, तो ये अनंत में अन उपसर्ग है, इस वजह से इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? बताना आपको कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि दिया गया है। तो इसमें जो संधि दिया गया है यह संधि दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बताना आपको कि आप बैल मुझे मार लोकोक्ति में सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा जानबूझकर आफत मोल लेना। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया अंग्रेजी में दिया गया है, उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख लेते हैं सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस है, आर यू कीप टू गेट टुगेदर ऑन सैटरडे। तो इसका हिंदी अनुवाद जो हो जाएगा यह हो जाएगा, क्या आप शनिवार को एक साथ आने की इच्छुक हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्या आप शनिवार को एक साथ आने के इच्छुक हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रमांक का शब्द सर्प का प्रवाची नहीं है? इसमें बताना है कि सर्प का प्रवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया कुरंग, उसके बाद दिया गया ब्याल, उसके बाद पौनंग, उसके बाद आही। तो इसमें जो नहीं है वह 1 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उपेक्षा का सही विलोम क्या हो जाएगा? बताना है आपको कि उपेक्षा जो शब्द है उसका सही विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका सही विलोम जो हो जाएगा सम्मान हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। उपेक्षा मतलब होता है किसी का बेइज्जती करना, तो उसका अपोजिट जो हो जाएगा सम्मान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम गीता का मुख्य विषय है। बताना आपको कि ग्राम गीता का मुख्य विषय क्या है। तो यह जो क्वेश्चन लिया गया है कक्षा 9 के हिंदी के पाठ से लिया गया है, ग्राम गीता का मर्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सामाजिक जीवन हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। बताना आपको कि प्रगतिशील आलोचना का विकास क्या हो जाएगा। तो इसका जो यह क्वेश्चन है कक्षा 10 के पाठ परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साहित्य के परंपरा के ज्ञान से। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को आवश्यक शिक्षा के साथ कौन सी अन्य सीख भी देनी चाहिए?
यह जो देनी चाहिए स्वाधीनता की शिक्षा देनी चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अंग्रेजी से दिया गया है। तो इसमें दिया गया कि निगेटिव फॉर्म ऑफ द बताना है कि इसमें कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, दिया गया वी वेस्टेड योर टाइम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इसमें 2 नंबर हो जाएगा। वी डिड नॉट वेस्टेड योर टाइम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ। इसमें एंटोनिम्स बताना है इसका। तो ये दिया गया है हैरी। हरी जो हो जाएगा, तो इसका हरी मतलब जो होता है शीघ्रता करना या जल्दबाजी करना। तो इसका हो जाएगा ऑमलेट। ऑमलेट जो हो जाएगा टहलना, इसका आंसर हो जाएगा। तो यह किस में दिया गया, तो यह 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ फॉल्स। फॉल्स का सैनो बताना है। तो फॉल्स मतलब होता है गलत। तो इसका सैनो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज द ईरर। इसमें बताना है कि किस सेंटेंस में गलत है। तो देख लेते हैं, सेंटेंस दिया गया दिस इज नॉट द सेंस विच कंक्रीज अज हियर नो ईरर। तो इसका जो गलत दिया गया है वह 4 नंबर हो जाएगा। इसमें नो ईरर है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेज एबव बोर्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ दिया गया एबव बोर्ड का बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, हॉनेस्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया नीचे एक सेंटेंस दिया गया जो कि हिंदी शब्द दिया गया उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो दिया गया उसने आदरणीय साहस की परिचय दिया। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा ही एक्सहिबिटेड एक्सप्लेनरी कॉरेज। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। तो इसमें जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। देयर आर 6 टेबल इन द रूम। अगला देख लेते हैं, दिया गया द आईज आर नॉट हियर इज ए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा। अगला दिया गया जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा 20 नंबर का 2 नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देंगे ताकि आप लोग इसको अपने खुद से भी बना लें। इसका पीडीएफ डेली मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे 7 बजे मिलता है, जिसका डिस्कशन 8 बजे यूट्यूब पे होता है। बाकी आगे अब देखते हैं, जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया, इसका हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया सामाजिक विज्ञान से, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। तो यह जो जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी अज्ञात पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल जा सकती है। जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण अज्ञात पत्र अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाले राजकीय संस्था को यह आदेश जारी करता है कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए। यह इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात है, बताना आपको कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है। तो यह जो स्थित है यह यूएसए में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो यह जो चुनौती दिया जा सकता है 323A के तहत दिया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया, तो संविधान के अनुच्छेद 323A का अनुपालन करने हेतु केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट का स्थापना किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। बताना है आपको कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे इस्कंदर मिर्जा थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का अवधारणा किसके संविधान से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। यह भारतीय संविधान में कहाँ स्थित है, तो यह भारतीय संविधान के 4थे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक उक्त सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा काल में समाप्त की गई थी। तो यह जो समाप्त किया गया था यह बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यह बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल कब से कब था, तो 1796 से 1818 तक मराठा महासंघ के अंतिम पेशवा थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य है कि उस राज्य पर शासन होगा। तो यह जो तात्पर्य होता है वह राज्य के राज्यपाल शासन करेंगे उस पर, यह राष्ट्रपति जो करते हैं वो होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल वहाँ शासन करते हैं।
जो कि इसकी किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो यह जो चर्चा है अनुच्छेद 356 में इसकी चर्चा है। राष्ट्रपति शासन की किस में चर्चा है? तो इसका चर्चा है अनुच्छेद 356 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? बताना आपको कि पाकिस्तान नाम जो है वह किसने गढ़ा था। तो यह जो गढ़े थे चौधरी रहमत अली। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय के संस्थापक के रूप में माना जाता है। इन्हीं को उन्होंने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल कर इसे प्रचलित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट में से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था? बताना है आपको कि कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था। तो यह जो समाप्त हुआ था यह चार्टर एक्ट 1833 के तहत समाप्त हुआ था। इसका जो आंसर जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिसंघ बनाने की विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? यह जो प्रस्तावित किए थे नेहरू रिपोर्ट 1928 में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में सर्वप्रथम परिसंघ बनाने की विचार प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका होगी और मंत्रालय विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगा। इस प्रस्ताव के तदुपरांत विभिन्न दलों का अपनाया। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? यह जो खुले रहते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख दक्षिण पश्चिमी एशियाई तैल क्षेत्र कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है यह फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बताना है आपको कि बिहार राज्य में गंगा नदी कितने जिलों से गुजरती है। तो यह जो गुजरती है यह 12 जिलों से गुजरती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन सा जिला से। तो सबसे पहले गंगा नदी बिहार में इन करती है बक्सर जिला से, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद सारण, फिर पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय होते हुए वो फिर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? तो यह जो नाम दिया गया है यह व्हाइट होल दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष में एक व्हाइट होल एक काल्पनिक छेद होता है जिसमें से ऊर्जा, सितारे और अन्य खगोलीय पदार्थ उभरते हैं या विस्फोटित होते हैं। यह एक संवैधानिक खगोलीय वस्तु है जिसमें ब्लैक होल से पदार्थ का संचालन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था? यह जो संशोधन किया गया था 1951 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। भारत संविधान का पहला संशोधन जो है 18 जून 1951 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था उन कठिनाइयों को दूर करना था जो कि कुछ मौलिक अधिकार और विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार या कानून समक्ष समानता का अधिकार तथा भाषण की स्वतंत्रता की क्रियान्वयन के मार्ग को सामने आया था। इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला देख लेते हैं, जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता उस टीम की कप्तान कौन थे? तो उस टीम के कप्तान जो थे वो जयपाल सिंह थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड सुंदरी मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? तो प्रथम महिला विजेता जो थी सुष्मिता सेन थी, जिन्हें 1994 में मिस इंडिया का खिताब मिला था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? बताना आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो प्रथम विजेता जो थे जी शंकर कुरूप थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। इन्हें 1995 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? बताना आपको कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जो हुआ था वह समाप्त कब हुआ था। तो यह जो समाप्त हुआ था यह 16 अक्टूबर 1971 को समाप्त हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? बताना है आपको कि कौन सा देश है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम अंकित नहीं है। यह जो है यूनाइटेड किंगडम एकमात्र देश है जिसके डाक टिकटों पर उसकी नाम अंकित नहीं किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें से संगठन दिया गया है जिसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। तो दिया गया है विश्व व्यापार संगठन, जो कि इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय जिनेवा में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन, जिसका जिनेवा में संगठन का मुख्यालय नहीं है। तो इसका आंसर जगह नहीं वाला चूज करना था, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रत्येक वर्ष के किस कैलेंडर माह के प्रत्येक प्रथम 4 तारीख को अर्थात 1 से 4 तक के विशिष्ट प्रयोजन से विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है अक्टूबर में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया? बताना है इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो लोक नृत्य दिया गया और राज्य दिया गया है। तो दिया गया है यहाँ केरल। केरल जो हो जाएगा यहाँ करगम दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। यह करगम जो है तमिलनाडु की प्राचीन लोक नृत्य है, इस वजह से यह गलत है। तो इसका पहला ही गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, फेसबुक के संस्थापक हैं। बताना है आपको कि फेसबुक के स्थापना किसने किया था। तो यह जो किए थे मार्क जुकेनबर्ग ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यह कब शुरुआत हुआ था? तो फरवरी 2004 में फेसबुक का शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुशी निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध व्यंजन है? बताना है आपको सुशी किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो यह जो व्यंजन है जापान का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? बताना आपको किसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया वित्त आयोग को, जो कि प्राप्त है अनुच्छेद 380 के तहत, 280 के तहत। अगला दिया गया राष्ट्रीय विकास परिषद, नहीं प्राप्त है। अगला दिया गया चुनाव आयोग, चुनाव आयोग को भी प्राप्त है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, तो ये भी सही है। अगला योजना आयोग, योजना आयोग को भी नहीं प्राप्त है। तो ये इसका बता देना है कि कौन सा प्राप्त है, इसमें बताना है। तो ए और सी में प्राप्त है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीस इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था नियंत्रण बोर्ड का स्थापित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह पीस इंडिया एक्ट कब आया था? तो यह अधिनियम जो आया था 1784 में आया था। अगला देख लेते हैं, किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया? तो यह जो कहलाया था यह गौतम बुद्ध को कहलाया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो मृतकों का टीला जो होता है वो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मोहनजोदड़ो का खुदाई किसने किया था? तो सर्वप्रथम इसका खुदाई जो किए थे रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे। अगला देख लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह से संबंध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरबिंद सिंह स्थित कहाँ है? यह जो स्थित है यह पटना में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? बताना आपको कि जोजिला पास जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो यह जो प्रयोग हुआ है यह संविधान में कहीं नहीं किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो यह जो दिया गया था यह पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में और 1956 में लाल बहादुर शास्त्री को और इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था। तो इसमें पहला पूछ रहा है, तो पहला जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित था? तो यह जो संशोधन था यह 52वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो यह जो निर्धारण करती है चौथी अनुसूची जो है निर्धारित करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षक संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो शिक्षा संस्थान जो स्थित है यह ग्वालियर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? यह जो इसका प्रकाशन जो आरंभ हुआ था 1894 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बिहार के इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम क्या है, बताना है आपको कि इनमें से कार्यकाल जो दिया गया वो किनका सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें किनका सही दिया गया है। तो सब इसमें जो सही दिया गया वो इसका 2 नंबर हो जाएगा। जैसे दिया गया है कि श्री कृष्ण सिंह दीप, जो कि इनकी कार्यकाल जो था 1946 से 1961 तक था। फिर अगला दिया गया दीप नारायण सिंह। तो दीप नारायण सिंह का कार्यकाल जो था 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक था। उसके बाद दिया गया विनोद झा। विनोद झा जो थे यह 1961 से 63 तक थे। फिर अगला कृष्ण वल्लभ सहाय, इनका जो कार्यकाल था इनका 1963 से 1967 तक कार्यकाल था। फिर अगला दिया गया महामाया प्रसाद। तो ये महामाया प्रसाद का कार्यकाल जो था यह 1967 से 1968 के बीच था। इसका सही जो क्रम हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष का सही सुमिलित कीजिए। इसमें सही सुमिलित करना है तो इसका देख लेते हैं। सही सुमिलित जो हो जाएगा इसका 2 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है ये इसका बिहार राज्य पुस्तकालय संघ दिया गया, यह 1936 में हुआ था। उसके बाद काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट जो है वह पटना में 1950 में हुआ था। जबकि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ जो है यह दरभंगा 1951 में हुआ था। और वही दिया गया बिहार उर्दू अकादमी पटना जो दिया गया 1975 में हुआ था। उसके बाद कला भवन जो हुआ था यह पूर्णिया में 1955 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किया गया। तो यह जो स्थापना किया गया है नालंदा में किया गया, सही है। वैशाली में भी किया गया और बोध गया में भी किया गया। तो उपयुक्त सभी जगह किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सामान्य ज्ञान से दिया गया है। दिया गया है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किए थे। तो यह जो नियुक्त किए थे 1765 ईस्वी में नियुक्त किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य का योग कहलाता है। यह जो कहलाता है यह हो जाएगा इसका सही आंसर राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के दौरान खेतों की आधुनिक तकनीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था। यह पहला राज्य जो था यह पंजाब राज्य था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से जानते हैं। बताना है आपको कि स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसे हम लोग जानते हैं स्लैश और बर्न के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। स्लैश और बर्न जो है झूम खेती का एक प्रारंभिक रूप है, जो कि यह खेती को वह विधि है जिसमें वनों को एक छोटे भाग में जला दिया जाता है और रोपण के लिए साफ कर दिया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी निर्धारित करता है कि कोई विशेष विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। तो यह जो निर्धारण करता है ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये किस अनुच्छेद में चर्चा है। तो अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए किए थे। यह जो किए थे यह हो जाएगा इसका आंसर क्रिस्टल अवार्ड हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 में डैश को वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है। तो यह जो बाहर रखा गया है यह बांस को रखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है। बताना है आपको कि किस राज्य में सबसे खारा जो आर्द्र भूमि या सांभर झील जो है वह कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन दिया गया जो गलत दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। पहला दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 1210 तक शासन किए थे, जो कि सही है। अगला दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी, जो कि ये गलत दिया गया है। उस समय अरबी नहीं थी जबकि फारसी था। इसका जो ये गलत है। अगला दिल्ली अपने तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी, जो कि ये भी सही है। अगला दिल्ली में ढालो गए सिक्के को देहलीवाल कहा जाता था, जो कि सही है। तो इसमें जो गलत दिया गया है वो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई है।
तो यह जो खोज की गई है यह मोहनजोदड़ो से खोजा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है किसी कार को 10 सेकंड, जो कि ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। आप लोग बना लीजिएगा, पीडीएफ में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी न्यूमेरिकल ही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला देखते हैं जो कि ये भी न्यूमेरिकल ही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया सोडियम इथाइल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा यह हो जाएगा इसका 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया ब्यूटेन की संरचना है, बताना है आपको कि ब्यूटेन की इसमें संरचना कौन सा है, तो इसमें जो 1 नंबर दिया गया वही उसका संरचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा पर त्वरण का मान जो हो जाएगा वह g/6 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी तत्व X के एकल परमाणु की मात्रा 2.65 × 10⁻23 ग्राम है, वह कौन से तत्व हैं, तो यह जो तत्व होते हैं यह ऑक्सीजन होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली दोनों की पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा, यह जो पानी जो उठेगा वह केवल कांच कोशिका में उठेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल दिया गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, तो यह जो प्रयोग किया जाता है यह कार के हेडलाइटों में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल रंग की आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो यह जो इस वजह से प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन परमाणु के बोर मॉडल का शुद्ध प्रतिनिधित्व करता है, यह जो प्रतिनिधित्व करता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। 3 और 4 इसका प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से विद्युत इम्यूलेशन को तैयार करने के लिए एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है, यह जो किया जाता है यह किया जाता है अब्रक का प्रयोग। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से वह अम्ल कौन सा है जो अमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, यह जो स्रावित होता है यह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रवाल क्या है, बताना आपको कि प्रवाल क्या होता है, तो प्रवाल जो होता है एक समुद्री जीव है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेंगने और विस्फोट करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है इसे रेप्टाइल कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि न्यूमेरिकल है, इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। 87 का आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं विशालतम अकशेरुकी है, तो यह जो अकशेरुकी हो जाएगा इसका मोलस्का हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, मोलस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव दूध से दही के निर्माण में सहायता करते हैं, बताना आपको कि कौन है जो दूध से दही बनाने में सहायता करते हैं, तो यह जो करते हैं लैक्टोबैसिलस करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, जिसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। और आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसका हम पीडीएफ में आपको आंसर दे देंगे, आप लोग वहां से बना लीजिएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।